हे राजन परीक्षित, कृष्णस्यासुत सखा कश्चित प्रशांत आत्मा चिदात्मन। कृष्णस्यासुत सखा कश्चित विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा चिदात्मन। कृष्ण का एक सखा नाम है सुदामा। और क्या सुदामा के लक्षण है? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के प्रति पूर्ण विरक्त। प्रशांत आत्मा चिदात्मनः, मन बिल्कुल शांत प्रशांत, और उस परमात्मा का दिन रात भजन करने वाले थे सुदामा। लौकिक धन के नाम पर शून्यता थी सुदामा के पास, लेकिन पारलौकिक धन का अद्भुत वैभव था सुदामा के पास। और इसलिए तो कबीर जी ने कहा है, सुदामा के पास वो धन था जो बड़े बड़े महापुरुषों के पास। संसार का लौकिक धन तो महाराज नश्वर है, नाम का धन वो धन है जो उस परलोक में भी लाभ देने वाला है। सेवा का धन वो धन है जो वहां भी तारने वाला है। क्योंकि संसार में जो भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि है, सेवा कार्य से पुण्यार्जन होता है, और पुण्य वो करेंसी है जो परलोक में चलने वाले। कृष्णस्यासुत सखा कश्चित्, कबीर जी को कहना पड़ा, कबीर सब जग निर्धनिया, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। वास्तविक धनवान वो है महाराज जिसके पास नाम की संपदा है। सुदामा की ऐसी स्थिति थी, क्या आप कल्पना कर सकते हो? सुशीला जो सुदामा की अर्धांगिनी है, फटी साड़ी में सारा जीवन निकाल देती है, लेकिन कभी आशा नहीं की एक साड़ी की। अरे बच्चे हर रात भूखे सोते हैं सुदामा के, माँ से कहते माँ कब हमारा पेट भरोगे, लेकिन सुशीला केवल ढाढ़स के अलावा कुछ नहीं दे पाती। यही कहती है कि आज रात सो जाओ, कल सुबह जरूर कुछ न कुछ मैं करूंगी, कहीं न कहीं से अन्न मांग करके लाऊंगी, तुम्हारी उदर पूर्ति करूंगी। ये स्थिति है सुदामा के घर की। दो समय के अन्न का भी महाराज प्राप्त होना बहुत दुष्कर है, लेकिन ये वो सुदामा है जो दिन रात श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम का दिन रात जाप करते हैं। दिन रात सुदामा भगवत आराधना में लगे रहते हैं। घर में खाने के दाने तक नहीं है, और आज द्वार पर आकर के भिक्षुक खड़ा है। सुदामा की जब ये दशा नारद जी को पता चली तो नारद जी से नहीं रहा गया। पहुंच गए नारद जी द्वारिकाधीश के पास और कहा, प्रभु आपका मित्र, आपका सखा, और आपने कभी सुध तक नहीं ली उसकी। भगवान ने कहा, नारद जी किसकी बात कर रहे हो? नारद जी ने कहा, मैं उस सुदामा की बात कर रहा हूँ जो दिन रात आपके नाम को, आपके नाम लेकर के आपकी आराधना करता है, दिन रात एक विश्वास पर अपने जीवन को जी रहा। भगवान ने जब देखा तो पता चला क्या सुदामा की स्थिति। आज भिक्षुक द्वार पर आया और आवाज लगा रहा है, भिक्षाम देही भगवती भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा हो तो दे दो। सुशीला आई है द्वार पर, जानती है भिक्षुक अगर खाली हाथ चला गया तो घर का पुण्य लेकर के जाएगा। और जब सुशीला आई तो 2 दस्तक और 1 मस्तक देती है महाराज, प्रणाम करती है। आपके पास कुछ नहीं होना देने का, आपका मन नहीं हो देने का, तो महाराज 2 दस्तक 1 मस्तक देने में कुछ नहीं जाता है। उसको प्रणाम कर लो, उसको हाथ जोड़ लो। लेकिन बहुत से लोगों की आदत है, कभी कोई याचक आता है और नहीं देना होता है तो उसको वाच्य दुर्वाच्य कहने लगते हैं, उसको अपशब्द कहने लगते हैं। तू मांग रहा है, तू ये कर रहा है, तेरे जीवन में ये नहीं है क्या, तेरे को ये पता नहीं है। भाई आपका क्या अधिकार है उसको ये ज्ञान देने का? आपको नहीं देना है, 2 दस्तक 1 मस्तक देने में क्या जाता है? लेकिन वाच्य दुर्वाच्य बोल करके आप अपने जीवन की भी हानि करते हो। और ध्यान रखना, महापुरुषों के शब्द हैं, दादू साधु देख के और दीजे शीश नवाय, ना जाने किस भेख में
वो नारायण मिल जाए। न जाने कब किस रूप में भगवान आपके आंगन में आकर के, आपके सामने आकर के आपको कृतार्थ कर दे और आप पहचान नहीं पाओ। ऐसे रूप में भगवान आ जाते हैं महाराज, हम कल्पना नहीं कर पाते। इसलिए अपनी जिह्वा से वाच्य दुर्वाच्य मत कहा करो। आपको नहीं देना है कोई बात नहीं, 2 दस्तक 1 मस्तक देने में कोई पैसा नहीं लगता है, न खर्चा लगता है न पैसा लगता है। अरे राम राम बोलो अच्छा लगता है, राम राम बोलो अच्छा लगता है। 2 शब्द भगवान के आप उससे कह दो, आप हाथ जोड़ दो, प्रणाम कर दो उसको। लेकिन वाच्य दुर्वाच्य कह करके अपने जीवन की हानि हमें नहीं करनी चाहिए। ये कथा प्रसंग यही तो हमें प्रेरणा देती है। सुशीला के आंगन में कुछ है नहीं देने के लिए, द्वार पर भिक्षुक है, 2 दस्तक 1 मस्तक दे करके कहा महाराज हमारे यहाँ तो जन्म जन्म की दरिद्रता है, 2 समय का भोजन भी हमको नसीब नहीं होता। भिक्षुक ने कहा कोई बात नहीं, जो है सो ही दे दो। दरिद्रता है तो दरिद्रता ही मेरी झोली में डाल दो। और ये भिक्षुक आकर के कहता है कि ऐसे दिन देख रहे हो, अरे मैंने तो सुना है आपके पतिदेव के मित्र हैं द्वारिकाधीश, अपने पति को द्वारिकाधीश के पास भेजती क्यों नहीं हो, उनके दर्शन करने की प्रेरणा क्यों नहीं देती हो। भिक्षुक ने आज सुशीला से जब ये बात कही और जब भिक्षुक जाने लगा तो दरिद्रता थी सुशीला के पास, ये भिक्षुक की झोली में डाल दी। ऐसे अद्भुत भिक्षुक को सुशीला ने देखा, अंदर गई, वापस दर्शन करना चाहती है, लेकिन वो भिक्षुक दिखाई नहीं दिया, क्योंकि साक्षात परमात्मा आकर के आज प्रेरणा दे करके गए और सुदामा के घर की दरिद्रता अपनी झोली में समेट करके ले गए सुशीला के माध्यम से। जानते थे भगवान ऐसे सुदामा आने वाले नहीं है, सुदामा कष्ट देख लेगा, दुख देख लेगा, लेकिन याचना करने के लिए, मांगने के लिए मेरे द्वार पर नहीं आए। क्योंकि महाराज सुदामा का स्वभाव गांठी में बांधे नहीं और मांगन में सकुचाए, पीछे पीछे हरि फिरे भगत कहीं भूखो न रह जाए। ऐसे भक्त थे सुदामा। सुशीला ने आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आज सुदामा से जाकर के कहती है, अरे आपके मित्र हैं ना द्वारिका के राजा, द्वारिकाधीश आपके पुराने सखा हैं, आप जाते क्यों नहीं हो उनके पास, जाओ दर्शन करके आओ। लेकिन सुदामा को लगा कि इतने वर्षों बाद आज तक कभी इसने कुछ कहा नहीं, आज ये कह रही है, आखिर कारण क्या है। और सुदामा के मुख से निकल गया, क्या तू ब्राह्मण सुदामा को याचक सुदामा बनाना चाहती है, मैं मांगने जाऊं वहां। सुशीला ने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप मांगने जाओ, मैं तो ये कहती हूँ द्वारिकाधीश प्रभु के दर्शन करके आओ, आपके मित्र हैं। सुदामा ने भी विचार किया कि कभी तो इसने कुछ नहीं मांगा, जीवन दरिद्रता में निकाल दिया, फटी साड़ी में इसने जीवन निकाल दिया, पर कभी उसकी भी आकांक्षा नहीं की। अगर आज भी बात नहीं मानी तो क्या इसके मन पर बीतेगी। और सुदामा तैयार हो गए सुदामापुरी से द्वारिकापुरी जाने के लिए। जब सुदामा जाने लगे ना महाराज, तो घर पर तो दाने थे नहीं। आज सुशीला पड़ोस का दरवाजा खटखटाती है। क्या होती है दरिद्रता, क्या होती है गरीबी, बहुत दुष्कर होती है। पास का पड़ोस का दरवाजा खटखटाया, कहा बहन मेरे पतिदेव परदेश जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ कुछ अन्न हो तो दे दो। लेकिन पड़ोसन कहती है क्षमा करना बहन, मेरे यहाँ तो थोड़े पोहे थे जो मैंने अपने बच्चों को खिला दिए अभी अभी, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। एक द्वार पर नहीं मिला तो दूसरे द्वार पर जाकर के दरवाजा खटखटाया और सुशीला जाकर के याचना करती है, मेरे पतिदेव परदेश जा रहे हैं, कुछ हो तो दे दो। और भिक्षा में चावल के कण सुशीला को प्राप्त हुए। अपनी फटी साड़ी के फटे पल्लू को फाड़ करके चावल की पोटली बना दी। जानती थी सुशीला प्रभु देखते ही समझ जाएंगे कि किस स्थिति में हम जीवन जी रहे हैं। और महाराज वो चावल की पोट सुदामा को दी। जब सुदामा निकले तो जल का कलश लेकर के सामने आई, शुभ शकुन किया। सुदामा जी निकले हैं